सीसी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो गई, क्योंकि चुनाव डिक्लेयर हो गया तो सीसी जल्दी होगा। हम लोग तो नवरात्रि के हिसाब से सोच रहे थे, सारी हमारी तैयारी है। पीसी भी हो गई, स्क्रीनिंग भी हो गई, अब सीसी में उसको जाना है तो बहुत ज़्यादा देर नहीं है। विरोधी पक्ष के बाद विकास का मुद्दा है, डेवलपमेंट, बस्तर की शांति और सुरक्षा का मुद्दा है। राजनांदगांव क्षेत्र की उपेक्षा जो की है भूपेश बघेल ने, बड़ा मुद्दा रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमने कल बताया था कि तारीखों के ऐलान होने के साथ ही मुद्दों की लड़ाई तेज हो जाएगी, वही कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ है, राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ गई है और अब वार प्रतिवार का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि नेता जानते हैं कि अब मुद्दों की जमावट को कुछ ऐसा करना होगा जिसमें अपना अपना पक्ष वो जनता के सामने सीधे रख सकें। तो उम्मीदवारों की कुछ लिस्टें आई हैं, कुछ की अभी आनी बाकी है। उसके पहले अपने मुद्दों को लेकर कांग्रेस और भाजपा भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में तो ये जंग काफी तेज हो गई है। अब ये जंग उससे हटकर सभाओं में और बयानों में हमें दिखने लगी है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि नेता कितने तैयार हैं और जो लड़ाई है वो कितनी तेज हुई है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए आज हम जुटे हुए हैं। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मनीष वोरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिलाई से जावेद खान जी, बहुत स्वागत है आपका। और भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है दिनेश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं। और जैसे कि हमने बताया कि कल ही तारीख आई है और तारीख के बाद ये लगता है कि करीब 34-35 दिन का समय मिला है चुनाव के लिए। और इसलिए इस पूरे 1-1.5 महीने में कोशिश दोनों दलों की यही होगी कि अपने मुद्दों की लड़ाई को जनता के बीच लेके जाएं। और यही कुछ सोशल मीडिया में दिख रहा है। दोनों बड़े नेता डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग चल रही है। चर्चा को शुरू करता हूं, क्योंकि कांड बनाम काम का चुनाव होगा, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डॉक्टर रमन सिंह के समय कांड हुए, हमारे समय काम हुए। एक एक करके प्रतिक्रिया लेते हैं। सत्ता पक्ष में कांग्रेस है, इसलिए कांग्रेस से शुरू करता हूं। जावेद जी, हम देख रहे हैं कि चुनाव की तारीख आ गई है, सामने चुनाव है, टिकट आएगी जब आएगी, मुद्दों की लड़ाई शुरू हो गई है। ये कांड गिनाने आप लोगों ने अभी शुरू कर दिया, ये 5 साल पुरानी बात हो गई है, फिर भी क्या इस पे समर्थन मिलेगा? जी देखिए, हम लोग तो ये चुनाव छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो 15 साल की सरकार थी उसके और अपने 5 साल के कार्यकाल को लेके ही लड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो 15 साल की जो सरकार में जो इतने कांड हुए और 15 साल की सरकार में जो प्रमुख चेहरे थे भाजपा के, वो 5 साल में जो थे, वो उसके बाद 5 साल भी हो जाएगी, लगातार 15 साल भाजपा के वही चेहरे थे। और अब आश्चर्य की बात है कि भाजपा ने वही चेहरों को फिर से रिपीट कर दिया है। और मेरा कहने का मतलब है वही चेहरे तो वही कांड, और अब वही कांड फिर से निकलेंगे क्योंकि चेहरे वही है। तो जहां तक बताने का प्रश्न है कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक से लेके अगपोड़वा कांड, नान घोटाला, इसके अलावा पोराबाई का कांड, इसके अलावा ये जो गर्भाशय कांड, ये सब कांड तो छत्तीसगढ़ में हुए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। तो ये जो कांड है 15 साल के, और हमारे इसके काम पिछले 5 साल में, 5 साल के काम की फेरिस्त तो इतनी लंबी है कि हम लोग गिनाते चले जाएंगे। मैं ये चाहता हूं यहाँ पर कुछ ऐसे काम जो कि इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये जो छोटे प्लाट की रजिस्ट्री, ये मुद्दा अभी तक मैंने इसके पहले भी नहीं उठाया था, जो भाजपा सरकार ने ये बंद कर दिया था अपने कार्यकाल में। ये सीधे ये बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। भूपेश बघेल की सरकार में आने के बाद ये छोटे प्लाट की रजिस्ट्री चालू हुई, इससे राजस्व में भी कई गुना बढ़ोतरी हुई और आम जनता को भी इससे बहुत राहत मिली। इसके अलावा जो शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल से लेके जो स्कूलें बंद थी, करीब 342 स्कूलें नक्सलाइट बेल्ट में बंद कर दी गई थी। भाजपा शासन में शासकीय स्कूलें लोग चला नहीं पाते थे, तो ये लोग ने दिल्ली के एक ब्रांड नेम को वो स्कूल दिया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और उन लोगों से स्कूल चलवाते थे। लेकिन
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, कांग्रेस की सरकार ने वो सभी स्कूलों को पुनः खोला है और आज के तारीख में वो बखूबी रूप से चल रही है, संचालित हो रही है। तो हर वो क्षेत्र, चाहे वो किसान का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे मजदूर का हो, श्रमिक का हो, कुल मिला के भूपेश बघेल की सरकार ने सभी वर्गों को यहाँ साधने की कोशिश की है, सभी वर्गों को आत्मसंबल प्रदान किया है, उनकी जेब में पैसे डालने का काम किया है। इसलिए अब इस चुनाव में हम लोग इस मुद्दे को लेके जा रहे हैं और इनके जो कांड है उसको बराबर उजागर कर रहे हैं। ठीक है, तो कांड कई हैं और उन सब बातों को एक बार फिर से रिकॉल कराने की कोशिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं कि देखिए 2018 में जो सरकार थी उसने क्या क्या किया और उसी के आधार पर फिर से अपने काम बताकर जीतने की तैयारी है। दिनेश अग्रवाल जी, आप देख रहे हैं उस समय का दौर भी आपने देखा है, आप लोग डिफेंड नहीं कर पाते थे, इतनी घटनाएं, इतनी चीजें हो गई थी, लेकिन अब ये 5 साल पुरानी बात हो गई है। लेकिन इसी 5 साल पुरानी बात को फिर सामने रखकर आप लोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्या जवाब देंगे आप? मोहन जी, सर्वप्रथम तो आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोहन जी, मैं अभी भाई की बात सुन रहा था, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि समीर बिश्नोई जी जेल में क्यों है, थोड़ा बता देंगे। सीएम हाउस की सेक्रेटरी जेल में क्यों है, थोड़ा बता देंगे। रानू साहू मैम जेल में क्यों है, थोड़ा बता देंगे। त्रिपाठी जी जेल में क्यों है, थोड़ा बता देंगे। ये जो सरकार है ना, कांग्रेस की सरकार, ये लूट डकैती भ्रष्टाचार की सरकार है। आज देखने को आ रहा है पूरे प्रदेश में। मेरे भाई साहब, आज राजधानी का जय स्तंभ चौक, जहां एएसपी कार्यालय होता है, उस बिल्डिंग में एक महिला का बलात्कार हो जाता है, एक नाबालिग बच्ची का। आज 5-5 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है इस प्रदेश में। इस प्रदेश में नारी सबसे ज्यादा विचलित है। आप गांव-गांव में दारू बेचवा रहे हो, दारू घोटाला किए हो। आज 10,000 करोड़ का अगर दारू घोटाला का कोई रिकॉर्ड बनाया है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने बनाया है। हमने तो सुना था कि आप राशन घोटाला अगर किसी ने किया, गरीबों का राशन अगर किसी ने खाया है तो भूपेश बघेल जी की सरकार ने खाया है। कोरोना के काल में आपने दारू पे सेस लगाया था, उस सेस की रकम का पैसा कहाँ है? जब मोदी जी वैक्सीन और दवाई भेज रहे थे कोरोना के काल में, तो वहां रे भूपेश बघेल जी, आप तो दारू ऑनलाइन बेचने का काम कर रहे थे। जब इस देश को, इस प्रदेश को दवाई की जरूरत थी, तब आपका मैनेजमेंट कहाँ गया था? आज मैं पूछना चाहता हूं मेरे मित्र से, हमने तो सुना था कि लालू प्रसाद यादव ने तो चारा खाया था। ये गोबर घोटाला क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए गोबर घोटाला के बारे में। आज पीएससी का स्टैंड कर रहे हैं। 9 लाख युवा मेरा पीएससी का पेपर दिया था, लेकिन अगर पीएससी में कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो अमृत कुमार खलको का बेटा, जो राज्यपाल का सचिव होता है, तमन सोनवानी के 5 परिवार के सदस्य, राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी के बच्चे पीएससी में सेलेक्ट होते हैं। ये पीएससी का नाम बदल दिया है आपने। ये कांग्रेस का घोटाले का दफ्तर खोल दिया है। आज कलेक्टर को हम जानते थे कि कलेक्टर जो ने कलेक्शन मास्टर बना दिया है, विकास मास्टर नहीं। अग्रवाल जी, लेकिन ये तो इस सरकार के काम हो गए, आप लोगों के सरकार के काम का जवाब भी मांगा जा रहा है, उसको कैसे डिफेंड करेंगे? क्या केवल इसी सरकार के काम को बताकर या इसकी असफलता बताकर आप लोग अपने काम छुपा ले जाएंगे क्या? वो भी तो आप लोगों को बर्डन पड़ेगा, आप लोगों के लिए एक भार है वो। अगर एक भी कांड हुआ होता तो मेरे मित्र 5 साल से सत्ता में है, क्यों ये जेल की हवा नहीं खिला पाए? और आपके अधिकारी और आपके नेता जेल में जा रहे हैं क्योंकि आपने कांड किया है। तो आरोप लगा देना आसान है, लेकिन सच्चाई आप नहीं बता पाए। 5 साल क्या कर रहे थे? 5 साल में तो आपकी सरकार थी ना, 5 साल तक कुछ नहीं कर पाए आपने। सिर्फ आप आरोप लगाते हो और हम आरोप नहीं लगाते हैं, हम जो प्रामाणिकता है उस पर बात करते हैं। हाई कोर्ट संज्ञान ले रहे हैं आपके पीएससी घोटाले पे। बिल्कुल अग्रवाल जी, आपकी बात को पूछ लेता हूं मैं। जावेद जी, ये भी बात सही है, आप लोग आरोप तो लगाते हैं, मुख्यमंत्री खुद आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने खुद ट्वीट किया है, पर ये सब कार्रवाई करना, इनकी सच्चाई पता करना और ऐसे आरोपियों को अंदर डालना, ये भी तो आप लोग की जिम्मेदारी थी, वो आप कर नहीं पाए। अब चुनाव आ गया तो मुद्दा बनाने से क्या मतलब, जब आपने 5 साल में इसकी सच्चाई नहीं पता लगा पाए तो? देखिए, नान घोटाले में तो आपको मालूम है कि किस तरीके से सबके नाम आए और
दूसरी बात, आप ये झीरम घाटी कांड को ले लीजिए ना, जो एसआईटी गठन हुई आप उसके बाद कार्रवाई से करिए ना भैया, कार्रवाई करिए ना, क्या कर रहे हो 5 साल, आरोप मत लगा, कार्रवाई करिए कि इन लोग केंद्रीय भैया, एजेंसी के कार्रवाई माध्यम से करिए। इसको बाधित कर अगर रहे हैं। घोटाला सच है तो 5 साल क्या कर रहे हो? मेरे मित्र ने पूछा ये अंदर क्यों है, ये अंदर क्यों है, ये अंदर क्यों है, तो तिवारी जी मैं ये चीज में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में सिर्फ ईडी से आप ये बताइए कहा ना, क्यों कि अंदर है? आपकी दलीलें अनुमान पर आधारित पर अंदर क्यों दलीलें है? अनुमान पर सीएम आधारित हाउस का है और सेक्रेटरी ये होना चाहिए जबकि सबूतों पर आधारित होना चाहिए। प्लीज बताइए, निवेदन है। कहने के लिए काफी है। जावेद जी की बात सुन लीजिए, फिर अग्रवाल जी पहले बात उनकी कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आप बोलना। जावेद जी की बात तो सुन लीजिए। ठीक है जावेद जी अपनी बात। जावेद जी मैं यही बोल रहा था तिवारी जी, ये नहीं पूछे ना ये अंदर क्यों है, ये अंदर क्यों है। जी जी ठीक है, चलिए ठीक है। जावेद जी आवाज आ रही है? मोहन जी ठीक है, हाँ चलिए, उनके आवाज में समस्या आ गई है। हाँ अब बोलिए अग्रवाल जी, ये कह रहे हैं कि कुछ परेशानियां और वैधानिक कारणों की वजह से सच्चाई वो पता नहीं लगा पाए, लेकिन ये साफ कर दिया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ठीक है मोहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मोहन जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं तो सौगात का पिटारा लेके आते हैं, छत्तीसगढ़ को कुछ दे के जाते हैं, लेकिन ये किस हिसाब से राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी को क्या करने बुलाते हैं? छत्तीसगढ़ की गाड़ी कमाई लेने के लिए आते हैं इटली के लोग, जिनका पैसा स्विस बैंक में 200 करोड़ रुपए की शादी ये प्रदेश नहीं भूला है। तो आते हैं भाई, आपकी पार्टी के भी नेता आते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कोई पैसा लेने आता है। कोई सच्चाई, कोई तथ्य बताइए। बिल्कुल है, ये 200 करोड़ की शादी जो दुबई की हो रही है वो क्या है? 50,000 करोड़ का महादेव घोटाला क्या है? ये कौन है? ये कौन है मेरे प्रदेश को लूटने वाले? ये भूपेश बघेल जी के एजेंट है। भूपेश बघेल जी इसको एटीएम बना दिए कांग्रेस का। आऊंगा मैं 13,000 करोड़ का माइनिंग घोटाला हो रहा है मोहन जी, 13,000 करोड़ का। केंद्र को है, डीएमएफ पुलिस के पास, राज्य की पुलिस के पास सीमित अधिकार है। आप बताइए, जुआ सट्टा 34 जुआ एक्ट लगता है, उससे क्या लगता है? भूपेश बघेल सरकार ने एक कदम आगे जाके इसमें पुलिस आपके महादेव है, ईडी क्या कर रही है महादेव पे? क्यों दुबई से आपके कनेक्शन जुड़े? दाऊद इब्राहिम से आप लोगों के कनेक्शन जुड़ गए हैं। आप आतंकवाद का गढ़ बनाना चाहते हैं, आप दुबई में जाके क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब बात आ गई आप लोगों की और मुद्दे भी काफी हद तक क्लियर हो गए। मैं इसको एक सवाल के रूप में विश्लेषण के नियत से जान लेते हैं। हमारे साथ मनीष वोरा जी हैं। मनीष जी, क्या इस तरीके के व्यक्तिगत मुद्दे जो व्यक्ति के कार्यों पर आधारित हैं वही इस चुनाव में हावी रहेंगे? जनहित के मुद्दे, किसान की बात नहीं हो रही है, कौन के क्या बेहतर काम किया किसके लिए, वो बात नहीं हो रही है, सड़क की बात नहीं हो रही है, इस तरीके के मुद्दों में उलझ गई है राजनीतिक पार्टियां। क्या यही चुनाव का अहम मुद्दा रहेगा? देखिए मोहन जी, जैसे जैसे चुनाव, अब क्या है, चुनाव तो सामने ही खड़ा हुआ है। लगातार इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक दल लगाते हैं, उसमें व्यक्तिगत आरोप भी लग रहे हैं। तो ये जो आपने कहा कि जिस प्रकार के व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं उसमें आम जनता के जो मुद्दे हैं, जो किसानों के मुद्दे हैं, जो युवाओं के मुद्दे हैं, जो बेरोजगारों के मुद्दे हैं, जो आम महिलाओं के मुद्दे हैं, वो सारे मुद्दे कहीं गौण नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि युवाओं के मुद्दे, किसानों के मुद्दे। देखिए पिछले चुनाव में कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को बड़ी दमदारी के साथ में उठाया था। उन्होंने धान के समर्थन मूल्य को लेकर के घोषणा करी थी, किसानों के कर्ज माफी को लेकर के घोषणा करी थी, और महिलाओं के लिए उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, किसान का कर्जा माफ करेंगे। ये सारी चीजें जो उन्होंने कही थी उसका एक असर सीधे तौर पे दिखा था, और वो असर के रूप में कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ में छत्तीसगढ़ में सत्ता में आई थी। तो निश्चित रूप से इस बात को समझना होगा भाजपा और कांग्रेस दोनों को कि जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, और जो इस प्रकार की तमाम समस्याएं जो आ रही है जनता को, उन समस्याओं को उठाने की आवश्यकता है। उसमें हम कितना काम करेंगे इस बात को लेकर के जाने की आवश्यकता है। देखिए दो तरीके के नैरेटिव सेट होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखने को यह आ रहा है कि लगातार नेगेटिव नैरेटिव पर ज्यादा बात हो रही है, नेगेटिव बातों पर जा रहा है कि
भाजपा का जो 15 साल का कार्यकाल था उसमें इतने घोटाले हुए। अब जब ये बात कांग्रेस इनसे पूछी जाती भाजपा ने, वो कहते हैं कांग्रेस के कार्यकाल में घोटाला। अरे घोटाले दोनों कार्यकाल में हो रहे हैं, लेकिन जनता का क्या फायदा हो रहा है, जनता की समस्याओं को आप कितना दूर कर पा रहे हैं, इस बात को समझना होगा। और इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में आप जाइए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वापिस जो है आपको सफलता के रास्ते मिलेंगे। ठीक है, और लोकतंत्र इसी का नाम है कि जनता के मुद्दे सामने आना चाहिए, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम ऐसी कोशिश करें कि अगर राजनीतिक दल थोड़े मुद्दों से भटके भी तो जनता के मुद्दों में लाएं। और यही मैं डिबेट में भी करूंगा, जावेद जी से भी पूछूंगा और दिनेश जी से भी पूछूंगा, जनता के मुद्दे कहां हैं, जनता के लिए कांग्रेस ने क्या किया, वो कहां जा रहा है। आप अभी भी डॉक्टर रमन सिंह पर अटके हुए जावेद जी, फिर इसका जवाब दिनेश जी जैसे लेंगे। जी 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 देखिए, हम लगातार अपने ही मुद्दे बता रहे हैं। 2008 में किसानों का ऋण माफ, एक दो दिन जिस दिन शपथ लिए उसके 2 घंटे के अंदर किसानों का ऋण माफ किया। क्यों? कि हमारा चुनावी वादा था, हमारी घोषणा पत्र में लिखा था, हमने किया। उसके बाद समर्थन मूल्य, देखिए हम अपने वादों पे जो पूरा किए उसकी फेरिस्त बता रहे हैं। समर्थन मूल्य जो है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से प्रदेश के किसानों को समर्थन मूल्य दिया गया। इसलिए एक साथ नहीं दिया गया क्योंकि केंद्र के सरकार ने कह दिया कि आप अगर समर्थन मूल्य के से ज्यादा राशि दोगे तो हम आपका चावल नहीं लेंगे। उसके एक स्कीम बनाई गई बकायदा कि इस स्कीम के तहत किसानों को लाभान्वित करना है, उनकी जेब में पैसे डालना है, और वो बराबर गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो नरवा गरवा गुड़वा बाड़ी योजना के तहत गांव, खासकर ग्रामीण अंचल में इस तरह का फोकस रहा कि उस स्कीम के तहत बराबर काम किए, गोठानों का निर्माण हुआ। और सबसे बड़ी बात जो गोबर खरीदी, गोधन न्याय योजना, उसके बाद गोमूत्र की भी योजना। अब आप बताइए, ये गोधन और गोमूत्र से जो गोपालक है उनको ही ना लाभ होता है, उनको लाभ हो रहा है, तो ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और उससे आगे आए तो बिजली के जो बिल में हाफ योजना की है। अरे तिवारी जी, कोरोना काल लॉकडाउन में लोग घरों में रहते थे, दिन भर बिजली खपत होती थी, उस वक्त ये बिजली बिल हाफ योजना बहुत कारगर साबित हुई थी, बहुत काम आई लोगों के। और उस वक्त मुझे याद है कि केंद्र की सरकार लगातार हर चीज के दाम बढ़ाते जा रही थी, पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ रहे थे, लेकिन उस वक्त ये नहीं बढ़े। तो हम तो अपनी काम गिनाते हैं, जब हम अपने काम गिनाते हैं तो ये फिर उसमें से घोटाले निकाल के लाते हैं। जब घोटाले निकाल के लाते हैं तो हमारे पास भी इनके घोटालों की फेरिस्त है, इंदिरा प्रियदर्शनी और दूसरा चीज चिट फंड तो ये लोग समझ ही नहीं पाए। चिट फंड कंपनियों को ये लोग समझ ही नहीं पाए। ये सोचे कोई एजेंसी आई है छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार देगी, जाके फीता काटते थे और उनके माध्यम से इनॉग्रेशन करते थे और उनके साथ रहते थे, और बाद में पता चला वो लोगों का पैसा लेके भाग गई। तो आदरणीय भूपेश बघेल जी ने चिट फंड कंपनियों से हर जिले में करोड़ों रुपए वसूली करके दिलाई। तो ये क्या हमारे काम नहीं है? इससे क्या जनता को लाभ नहीं हो रहा है? हम तो अपने काम गिनाते हैं। इनके ही केंद्रीय नेता दिल्ली से आ जाते हैं जब उनको लगता है कि यहाँ पर तो हमारी प्रदेश नेतृत्व इनसे भिड़ने में सक्षम नहीं है, इनसे लड़ नहीं सकती, तो वो उल जुलूल मुद्दे, झूठ सच उठा के नई बहस को जन्म दे देते हैं। मेरा यह कहना है कि इनके जितने केंद्रीय नेता, बड़े नेता बाहर से आएंगे, उससे यही साबित होगा कि छत्तीसगढ़ भाजपा के पास नेतृत्व का अभाव है। बेहतर होगा, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि हम स्थानीय और लोगों के लिए क्या काम किया, आम जनता छत्तीसगढ़ी वासियों को बताएं और उसी पे लड़ें, और हम उस पे लड़ने की पूरी कोशिश करें। ठीक है, तो कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि भैया उसने जो काम किया, खासतौर पर डायरेक्ट बेनिफिट का जो काम हुआ है उस पर वो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अगर उन पर उंगली उठेगी तो वो भी उंगली उठाएंगे। दिनेश जी, चलिए इस घोटालों वाली बात, कांड वाली बात को किनारे भी रख दें। आपके पास कौन से जनहित के मुद्दे हैं, क्या लेकर जाएंगे? चुनाव करीब है, 1.5 महीने बाद चुनाव है। देखिए मोहन जी, इनकी बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट थी, नरवा गरवा घुड़वा बाड़ी। ये चारों योजना पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है। मैं गांव से बिलोंग करता हूं, शायद में मेरे प्रवक्ता भाई गांव में नहीं रहते, वो शहर में रहते, उनको जानकारी नहीं है। नरवा, एक भी नरवा बना होगा तो पूरे प्रदेश में बता दो। गरवा की बात करते हैं, गौठान की, इनके राहुल गांधी जी आते हैं, सभा होती है, गाय माता को मार डालते हैं इन लोग, खाने के पैकेट को ऐसे फेंकते हैं। ये गौ हत्यारे हैं, गौ माता के नाम से ये घोटाले करने वाले हैं। आज गौठान में अगर 1330 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है तो इनके राज में हुआ है। ये बात करते गौमूत्र की, गोधन न्याय योजना को बता दे, कांग्रेस के मित्र शायद में भूपेश बघेल के घर पे
दूध से होता होगा। ये बात की है बिजली बिल हाफ। आज किसका बिजली बिल हाफ हो गया है? बिजली ही हाफ कर दियो भाई साहब। आज गांव गांव में कटौती हो रही है, बिजली आप दे नहीं पा रहे हो, सरप्लस राज में आज बिजली की कटौती कर दियो। आप कोरोना के काल की बात करते हो, जब वैक्सीन लगाने की बारी आई, जब मोदी जी ने कहा 18 से 45 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाना है, आपने उसमें भी आरक्षण कर दिया। आप वैक्सीन लगाने की जगह दान बेचने लग गए। मोदी जी ने देखा आप वैक्सीन लगवाओ भाई साहब। इसके पहले भी जितने भी टीके लगे, दारू पहले भी जो टीके लगे सब केंद्र सरकार के माध्यम से ड्राइव चलता है। बेचने वाली सरकार हो, क्या बात करोगे भाई साहब? चीट फंड की बात करते हो। आपने कहा था चीट फंड का पैसा लौटाएंगे, किस रास्ते को चीट फंड का पैसा मिला? तो चिट फंड कंपनियों को रोजगार देने वाली कंपनी समझ के सर पे बैठा रहे थे, उनके साथ जूता काट रहे थे। हम लोग सोचे कि कोई भगवान की तरफ से कोई आ गया मदद कर रहे, लोगों को रोजगार बांटने। आप उनकी बातों में आ गए, आप उनके साथ मिले हुए थे। आपने किसका ऋण माफ कर दिया है? आप बात करते हो 25 रुपए क्विंटल धान की। एक भी मेरे को प्रमाण दिखा दो आपने 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदा होगा। तो आप धान खरीद नाम पे घोटाले करते हैं। 2640 चल रहा है अभी, 2640 और आने वाले दिनों में 250 3000 पे जाएगा। ये हमारा विजन और ब्लूप्रिंट है। 20 क्विंटल देते हैं प्रति एकड़ 20 क्विंटल, ये हमारा ब्लूप्रिंट है, ये विजन है। इसीलिए रमन सिंह दीदी को चौर वाले बाबा और आपको दारू वाले कक्का बोलते हैं। और गांव गांव में विकास नहीं हो रहा है। अगर कोई विकास कर रहा है तो केंद्र का पैसा है। आज एक एक गांव गांव का बच्चा आपको ढूंढ रहे हैं, आपको विधायकों को ढूंढ रहे हैं। आपके विधायक नाराज है। अगर बीरनपुर में कोई घटना हो रही है, भिलाई नगर से केंद्र की तरफ उंगली दिखाते हैं। ये केंद्र का ही पेट्रोल डीजल का खेती में इस्तेमाल नहीं होता है। खाद कौन लाता है? खाद खेती में इस्तेमाल होता है। अरे उसमें कुछ छूट दिलाइए, खाद के दाम कम करिए, डीजल के दाम करिए, जब तो कृषि और किसानों को राहत मिलेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलने पे पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। नहीं, ये कहां से आ गया? अभी तो विकास की बात है, प्रदेश के विकास की बात है, प्रदेश के मुद्दों की बात है। इनको चुनाव बात करेंगे, ये तो आप बर्बाद बनाने इस प्रदेश को, नया रायपुर को चाकने को खंडहर बना दिया है आपने। आप घोटाले ऊपर घोटाले कर रहे हो। आप सिर्फ अगर कोई काम करते हैं तो घोटाले की वजह से करते हैं। ठीक, घोटाले ठीक है। चलिए जावेद जी बताइए ये घोटाले क्या है? गोबर घोटाला क्या है? आपका मंत्री खुद जवाब दिया विधानसभा में। गोबर घोटाले क्या है मेरे भाई साहब? बता दीजिए थोड़ा सा। जितने की खरीदी नहीं है उससे ज्यादा का ये लोग बोल रहे हैं कि ये घोटाला। अरे उतनी की खरीदी नहीं हुई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ बार कहा है। ये लोग को समझ भी नहीं है ना, समझ से बोलना चाहिए कि भाई इतने की खरीदी नहीं है, उससे ज्यादा का घोटाला बता रहे हैं लोग। और आज गोबर घोटाला बोल रहे हैं। आज वर्मी कंपोस्ट हम बना रहे हैं आपकी वजह से। आप खाद बराबर उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आपके सांसद जो है छत्तीसगढ़ के, वो वहां पर आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हितों की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। और ये ट्रेनें जो चल नहीं पा रही है, अरे रोज ट्रेन लेट हो रही है, रोज ट्रेन रद्द हो रही है, सॉरी लेट नहीं रद्द हो रही है। छत्तीसगढ़ के बाहर का कोई आदमी सुनता है तो बोलता है ये संभव ही नहीं है, ऐसी ट्रेनें रद्द हुआ नहीं करती। ये बात आप लोग देखिए, आपके संसद बिल्कुल भी निरुत्तर है और कभी इन्होंने संसद में यह बात नहीं उठाई। चलिए अभी तो आप लोगों को कई समय मिलेगा, लंबी चर्चा इस पर होगी। आज हमने टटोलने की कोशिश की है कि कैसे मुद्दे सामने आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी वही मुद्दे हैं जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए सामने आते हैं। उसी तरीके के मुद्दों पर चर्चा हो रही है। एक बार फिर से टिप्पणी ले लेते हैं। मनीष वोरा जी, क्या देख रहे हैं? चुनाव किस ओर जा रहा है? क्या 15 साल में जो अच्छे काम हुए थे उसे बीजेपी सामने रखना पसंद करेगी, या 5 साल में जो अच्छे काम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किए हैं उनकी चर्चा होगी, ना कि उन बातों को लेकर जो कि अभी पर्दे के पीछे हैं, जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, धुंध में कुछ छुपे हुए आरोप हैं, उन पर ज्यादा बात होगी, जैसा कि हर चुनाव में होता है। इस चुनाव में भी होगा क्या? मोहन जी, 2 लाइनों में मैं इन चीजों को बताऊंगा कि तारीफ अपने आप की करना फिजूल है। खुशबू खुद बता देती है कि ये कौन सा फूल है, तो जनता स्वयं बता देगी कि किसका क्या है। और वो 15 साल के शासनकाल में जो भाजपा का रहा है उसको स्वीकार करती है, या वो वापिस भूपेश बघेल पर भरोसा करती है, उनके 5 साल के कार्यकाल पर भरोसा करती है, उनकी योजनाओं पर भरोसा करती है। भूपेश बघेल ने जो सीधे तौर पे जनता के जेब में पैसा पहुंचाने का काम किया है उस पर भरोसा करती है। ये आने वाले समय में निश्चित रूप से पता चल जाएगा। लेकिन जो चीजें अभी निकल करके छत्तीसगढ़ में सामने आ रही है, आपने कहा कि कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती है जो धुंध के अंदर है और वो निकल कर आएगी। तो निश्चित रूप से अभी तो चुनावी समर का शंखनाद हुआ है। धीरे धीरे जब ये
और गरमाएगा तो मुझे लगता है और भी बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आएगी और ऐसे मुद्दे भी निकल करके आ सकते हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप। और इन सारी चीजों के साथ साथ देखिए राजनीति का जो स्तर अभी देश में पूरे दिख रहा है उसमें ये चीजें सीधे तौर पे आ रही है कि सीधे तौर पे व्यक्तिगत हमले भी किए जा रहे हैं जिससे पहले बचा जाता था। तो अब इन चीजों को देखने की ये समय आ गया और लगातार जनता इन चीजों को देख रही है। और आने वाले मुझे लगता है छत्तीसगढ़ की जो जनता है, जो पिछले 3 चुनावों से हम लगातार देख रहे हैं कि जनता सीधे तौर पे सड़क पर आकर के किन्हीं चीजों का विरोध नहीं करती है। जब उसका समय आता है तो बता देती है कि कौन सा फूल अच्छा था और कौन सा फूल नहीं था, किसकी खुशबू उन्हें पसंद आई है। बिल्कुल ठीक है, अभी चर्चा इस पे लंबी चल सकती है लेकिन समय की बाध्यता हमारे सामने है। लिस्ट काफी लंबी है, मुद्दों को लेकर दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरीके से अपने अपने खेमे में तैयारी कर चुकी है। मैदान में कुछ देर बाद जब ये कुछ महीने इस महीने उतरेंगे तो और चीजें साफ होगी, तो और चर्चा करेंगे। फिलहाल मुद्दों को लेकर जमावट हमें दिखाई दे रही है और जो आज बयान आए हैं दोनों ओर से, उससे लगता है कि उन्हीं मुद्दों को आगे रखकर चुनाव लड़ना दोनों पार्टियां चाहती है। फिलहाल चर्चा में आज इतना ही। हमारे साथ जावेद खान जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। मनीष वोरा जी ने समय दिया, उनका बहुत धन्यवाद। और दिनेश अग्रवाल जी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। और जैसे कि हमने बताया कि तारीखें आई हैं तो लड़ाइयां भी तेज होती हुई दिखाई देंगी और अभी तो समय है, लेकिन इस पूरे समय में हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर इस तरीके की तल्खी छाए रहने वाली है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टीवी 24, रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।